एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था। किसान ने गाय और भैंस पाल रखी थी। किसान रोज खेत से चारा लाकर गाय और भैंसों को खिलाता था। मैं इतना गरीब हूं कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर पाता हूँ। अगर मेरा खेत नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मेरी गाय और भैंस क्या खाती। भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे इतना गरीब बनाया है। इस खेत से ही मेरा गुजारा होता है। ये खेत ही है जिससे मुझे खाना मिलता है। मेरी गाय और भैंसों को चारा मिलता है। पता नहीं कब तक मैं इस खेत में काम कर पाऊंगा। मैं दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन खेत में काम करेगा? कैसे मुझे रोटी मिलेगा और कैसे मेरे गाय और भैंसों को चारा मिलेगा? मेरा तो कोई है भी नहीं ऐसा जो मेरे खेतों में काम करेगा। ये मेरा छोटा सा घर है। इतना पुराना है कि पता नहीं कब गिर जाएगा। कोई पता नहीं है। एक दिन किसान किसी काम से कहीं जा रहा था, सोचते हुए काश ऐसा हो जाता कि भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा दे, मेरा भी दिन बदल जाए, मैं भी अच्छा अच्छा खाऊं। यही सब सोचते हुए किसान आगे बढ़ रहा था। तभी किसान की नजर आगे रास्ते पर पड़ी। किसान आगे देखकर हैरान हो गया। किसान ने आगे देखा कि एक ड्रैगन रास्ते पर गिरा है। वो प्यास से तड़प रहा था। किसान सोचता है, अगर ड्रैगन को पानी नहीं पिलाया तो ड्रैगन प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। किसान सोचता है, अब ड्रैगन के लिए पानी कहां से लाऊं? किसान कहीं से ड्रैगन के लिए पानी ढूंढकर पानी लाता है। ड्रैगन को पानी पिलाता है। तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा? मैं प्यास के कारण रास्ते पर गिर गया था। तुमने मुझे पानी पिलाया। सच में तुम बहुत दयालु और बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। अगर तुम्हें भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किसान ड्रैगन को विदा करके जंगल की तरफ जाता है। किसान जंगल में एक पेड़ काटने लगा। किसान पेड़ काटते समय कुछ आवाज सुनता है। पेड़ से आ रही आवाज को सुनकर किसान बहुत हैरान हो जाता है। जिस पीढ़ी को किसान काट रहा था, उस पेड़ से धीरे धीरे रोशनी निकले लगी। कुछ समय के बाद वह रोशनी बहुत तेज हो गई। अचानक रोशनी चीरती हुई कुछ बाहर आते दिखाई दिया। वह एक पारी थी। परी धीरे धीरे पेड़ से बाहर आती है। किसान परी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। किसान ने कभी परी नहीं देखा था। परी पूरी तरह से पेड़ से बाहर आ गई। परी किसान को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत दिन से नजर रखी थी। मैं तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी को बहुत दिन से परख रही थी। मैं तुम्हारे ईमानदारी और अच्छाई से बहुत खुश हूँ। इसीलिए ये भेंट स्वीकार करो। किसान सोने की मटकी पाकर बहुत खुश हुआ। मटकी सोने से भरी हुई थी। किसान सोने की मटकी लेकर अपने घर आ जाता है। किसान सोना बेचने बाजार में जाता है। सोना अच्छी कीमत पर बेचकर घर आता है। सोना बेचने पर जो पैसा मिला था, किसान अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है। किसान खुशी खुशी घर में रहने लगता है। किसान को एक परी ने सोना दिया है। ये बात डाकुओं को पता चल जाता है। इसलिए डाकू किसान से सोना छीनने आए। जब डाकुओं को पता चला कि किसान ने सोना बेच दिया, डाकू किसान को मारने लगते हैं। तभी किसान को याद आता है, ड्रैगन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। किसान चिल्ला चिल्ला कर ड्रैगन को बुलाता है। ड्रैगन आता है और डाकुओं को मारकर किसान की जान बचाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। ऐसे ही और स्टोरी वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो।